जिंदाबाद। हम सबके शानदार नेता, पार्टी के विचारक, थिंक टैंक, या जिससे हम लोग उनके चेहरे में अपना चेहरा देखने का काम करते हैं, आदरणीय प्रोफेसर साहब, मंच पर बैठे हमारे तमाम नेतागण, राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने वाले हम सबके मित्र, संघर्षों के साथी भाई एमका चौधरी साहब, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, मंत्रीगण, हमारे प्रतिनिधि साथीगण, पत्रकार दोस्तों और जिनके कानों तक मेरी गूंज और आवाज पहुंचे सभी साथीगण, मैं अपने साथी भाई एमका चौधरी साहब के राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर बोलने के लिए समर्थन में खड़ा हूं, यह बताते हुए कि समाजवादियों, अपने को आप पहचानो। जब तक आप अपने को नहीं पहचानोगे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, अकलियत के दिलों के बादशाह हैं और पूरा देश जिसके तरफ निगाह लगाकर देखने का काम करता है, जो मन से भी नौजवान है, तबीयत से भी नौजवान है, सोच से भी नौजवान है और एक आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसलिए मैं कहूँगा समाजवादी पलटन के साथियों, इस वक्त को बर्बाद मत होने देना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की संरचना और स्थापना कब हुई शायद आप नहीं जानते। 91 में जब नेताजी की सरकार चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज थी, जुल्म अत्याचार अपने चरम सीमा पर था, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। नेताजी जैसे नेता को भी पडरौना में बंद होना पड़ा था। और याद रखो, जब हमारी संख्या बहुत कम थी विधायकों की, 30, 32, 35, लेकिन वो दिन याद है कि समाजवादी पलटन नेताजी के चेहरे में अपना चेहरा देखकर उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया था, जो एक बहुत बड़ा आंदोलन राम मंदिर के लेके चलने के बाद भी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का काम नहीं कर पाई थी। आज वही दौर फिर है। आज देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी हुकूमत है जो हुकूमत नहीं है, गिरोह है। और गिरोह कभी हुकूमत नहीं करती है, गिरोह गोलबंदी करती है, लामबंदी करती है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं, अभी हमारे साथी लालजी वर्मा साहब बोल रहे थे आजम साहब के बारे में, मैं कहना चाहता हूं पंडित मदन मोहन मालवीय सर सैयद के बाद एक सामान्य परिवार का बेटा इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया। उस विद्यालय की नींव, बुनियाद, सब कुछ आदरणीय नेताजी माननीय अखिलेश जी ने शुरू कराने का काम किया। ये प्रोफेसर साहब खुद उसके गवाह हैं। लेकिन विश्वविद्यालय को बर्बाद करना, तबाह करना, उनके अरमानों का गला घोटना, उनको पैरे तले रौंदने का काम जितनी साजिश में, ये 6 साल की सरकार कोई अच्छा काम नहीं की, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिगाड़ने का बेहतरीन काम की है। ऐसे समय में मैं आप सबसे कहूंगा, एक मजबूत फैसला लेके जाओ। अभी आदरणीय एमका चौधरी जी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय सम्मेलन भाजपा को सत्ता से हटाने और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प बहुत मजबूत चीज होता है और संकल्प से ही विकल्प तय होता है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा साथियों, आजम साहब को केवल भय और आतंक की वजह से कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यदि इनको हम दबा देंगे तो समाजवादी पलटन कभी सर उठाकर बोलने का काम नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा,
और उन्होंने कहा कि यदि जेल भी जाना होगा तो समाजवादी पार्टी जेल भरकर उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यही हमारी पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, इनको आप नहीं जानते हो, मैं बीएचयू से लड़ते हुए आया हूं। ये आरएसएस वाले क्या लड़ेंगे? इनके पास ना कोई अपना है और सपना एक ही है कि किसी तरह एन केन प्रकरण हम सत्ता में बने रहे। ये लड़ाकू लोग नहीं हैं। मैं अपने देहात में कहा जाता है, मेरे पूरब में कहा जाता है कि शादी तो सब काट सकता है, गौना काटने वाले दुनिया में कम लोग होते हैं। ये आरएसएस वाले गौना काटने वाले लोग हैं। ये सामने से सामने लड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये कभी दो दो हाथ करने वाले लोग नहीं हैं। ये कभी आपके सवाल पर खड़ा होकर सीने से सीने मिलाकर विचारों से कभी लड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कहूँगा साथियों, यहाँ से एक मजबूत संकल्प लेके जाना और एक निवेदन करेंगे आदरणीय अमिका चौधरी साहब से, इस प्रस्ताव में यदि छात्र संघों को जोड़ दिया जाए राजनीतिक प्रस्ताव में, देश में छात्र संघ से हम जैसे लोग पैदा हुए, आप जैसे लोग पैदा हुए। छात्र संघों में कोई टाटा बिरला धना सेठ का बेटा नहीं पैदा होता है। गांव का बेटा, किसान का बेटा और गरीब का बेटा पैदा होकर अपने आवाज को बुलंद करने का काम करता है। लोकतंत्र में छात्र संघ लोकतंत्र का शिशु स्थल है। और आज भाई हम अपने सभी, हमारे अगली कतार में मलिक साहब बैठे हैं, हरिंद्र मलिक जी, हम लोग की पूरी पैदाइश छात्र संघ नहीं होता तो शायद हम लोग पैदा भी नहीं होते। इसलिए कहूंगा इस राजनीतिक प्रस्ताव में यदि छात्र संघ के लिए, छात्र नेताओं के लिए यदि समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कभी लड़ने का काम नहीं करेगी। ये तो गिरोह चलाने वाले लोग हैं, ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ईर्ष्या फैलाने वाले लोग हैं, एक दूसरे के बीच कटुता पैदा करने वाले लोग हैं। इनसे हम क्या उम्मीद करें? इसलिए मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये भी एक जोड़ा जाए कि छात्र संघों के लिए हम न्यायालय से लगाए तो सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः यह उम्मीद और भरोसा के साथ कि 24 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ईमान से कह रहा हूं समाजवादी पलटन के लोगों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और जब तक दिल मजबूत नहीं होगा शरीर मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए मजबूत फैसला लेके जाओ। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, 25 सीट हम जीत रहे हैं। तो इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि एक अच्छा फैसला हो, एक मजबूत फैसला हो और एक तबीयत के साथ फैसला हो कि जाओ एक मजबूत संकल्प के लेके जाना। और ये संकल्प लेके जाना, जब तक भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम किल नहीं ठोक देंगे हम चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।